हाँ जी, इन्फॉर्मेशन और नोटिस तो आपको मिल ही गया होगा। प्रेस नोट देख लिया होगा आपने भी, ये वाला प्रेस नोट, है ना? क्या कह रहा है ये प्रेस नोट कि सभी अभ्यर्थी जो है, जिन्होंने 2021 में आवेदन किया था, ठीक है? जिन्होंने भी आवेदन किया था, उन सभी को जो है अब इस एग्ज़ाम में जो है शामिल किया जाएगा। बहुत खुशी वाली बात है आपके लिए, है ना? तो देखो, क्या कह रहा है प्रेस नोट, क्या कह रहा है? अभी हाल ही में एक प्रेस नोट आया है जिसमें लिखा है कि आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट दिनांक 8/5/2026 के क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या ये में पारित अंतरिम आदेश 2/7/2026 के क्रम में उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर में, यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगा। आगे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 के पदों हेतु दिनांक 20/9/2026 को पुनः आयोजित की जाने वाली परीक्षा में पूर्व भर्ती परीक्षा 2021 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को उक्त रिट याचिका के अध्ययन अंतिम रूप से सम्मिलित किया जा रहा है। यानी कि जिसने भी मतलब कि फॉर्म भरा था, यानी कि फॉर्म लगाया था 2021 के एग्ज़ाम के लिए, उन सभी को जो है इस एग्ज़ाम में जो है शामिल किया जाएगा। पहले क्या था कि पहले ये था कि जिन लोगों ने दोनों ही एग्ज़ाम जो है दिए हैं और उसके बाद जो फॉर्म एडिट किए हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है? लेकिन हाल ही में जो ये प्रेस नोट आया है, इसमें कहा है कि जिसने भी ऑनलाइन आवेदन किया है, उन सभी अभ्यर्थियों को जो है इस एग्ज़ाम में जो है शामिल किया जाएगा, ठीक है? और क्या कह रहा है कि इसमें 2021 के पदों हेतु पूर्व में ऑनलाइन आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में आवश्यक अपडेट क्या है, यथा मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब अपन बाद में चर्चा करते हैं इस पे। तो देखो इसके ये देखो यहाँ पे है कि क्या क्या अपन एडिट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जिसने भी अभी तक फॉर्म एडिट नहीं किया है, जिसने कर दिया है उसको तो कुछ भी एडिट करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है? और जिसने कुछ भी एडिट नहीं किया है, ठीक है, मतलब कि पहले जिसका बाकी रह गया है कि जिसका फॉर्म वगैरह एडिट करना था और जिसने एडिट नहीं किया है, तो वो यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और लाइव फ़ोटो, अगर लाइव फ़ोटो अपडेट नहीं है, वैसे अगर ओटीआर कर रखा होगा तो लाइव फ़ोटो वगैरह सारा, थंब इम्प्रेशन वगैरह सारे कुछ होंगे। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में जो है आपको लाइव फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, ये जो है, ये चीज़ें जो है आप अपडेट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? और इसको जो अपडेट करने का जो समय दिया है, ये समय दिया है 8 जुलाई से लेकर 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक, ठीक है? तो ये डेट बड़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। 8 जुलाई से लगाकर 8 जुलाई से लगाकर 8 जुलाई से लगाकर 22 जुलाई, इस बार मौका मत चूक जाना। अगर ये मौका चूक गए तो फिर कोई कोई रास्ता नहीं है कि आप ये एग्ज़ाम वापस दे पाओगे। तो 8 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक जो है आप इस फॉर्म को जो है एडिट कर पाओगे। और ध्यान रखना, कुछ एडिट नहीं करना है और आपने पहले एडिट नहीं किया है तो भी आपको एक बार एडिट ज़रूर करना है और फाइनल सबमिट करना है, ठीक है? ये ध्यान रखना कि अगर आपको कुछ भी एडिट नहीं करना है तो फाइनल सबमिट करना, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? बाकी ऐसा ना हो जाए कि फिर से डेट निकल जाए और आप फिर यही कहते रह जाओ कि मैंने फाइनल सबमिट नहीं किया है, ठीक है? तो अगर कुछ भी एडिट नहीं करना है तो एक बार जाके फाइनल सबमिट जो है करवा लेना, ठीक है? और लास्ट डेट के भरोसे बिल्कुल मत रहना, ये लास्ट डेट है, इसके भरोसे बिल्कुल मत रहना, ठीक है? हो सके जितना जल्दी 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11, 12, मतलब 12-13 तक तो कंप्लीट कर ही लेना है इसको, ठीक है? बाकी ऐसा नहीं हो जाए कि ये फिर से रह जाए, ठीक है? फटाफट से जो है फॉर्म फाइनल सबमिट कर लेना, ठीक है? बाकी और क्या कह रहे हैं इसमें देख लेते हैं अपन। उक्त संशोधन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को अपने ओटीआर में केवाईसी यदि अब तक नहीं की गई है तो करते हुए लाइव फोटो, थंब इम्प्रेशन व हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। अगर आपका मतलब कि अगर ओटीआर में केवाईसी अगर नहीं कर रखी है तो वो तो वहाँ पे डायरेक्ट ही मतलब ये लाइव फोटो हो गया, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, ये तो मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है? अगर आपने हाल ही में कोई अगर एग्जाम दिया है तो वहाँ पे आपके ओटीआर वगैरह और केवाईसी वगैरह जो है ये कंप्लीट होगी, ठीक है? तो उसमें आवश्यकता पड़ेगी नहीं। बाकी आपको डायरेक्ट फाइनल सबमिट कर लेना है, क्योंकि उसमें जो है आप अगर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अगर रेगुलर अगर फॉर्म भर रहे हो और एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें कोई है नहीं, आपको डायरेक्टली फाइनल सबमिट कर लेना है, ठीक है? और अगर ज़रूरत लग रही है कि आपको, हाँ, कि ये वास्तविकता में अगर ये मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और ये सब अगर चेंज हुए हैं तो यहाँ पे आपको आवश्यकता है कि इसको चेंज करने की, ठीक है? बाकी आपको कोई आवश्यकता है नहीं चेंज करने की, डायरेक्ट आपको फाइनल सबमिट करना है, ठीक है? और देख लो, अपने आवेदन में उक्त संशोधन
अभ्यर्थी निम्नानुसार कर सकता है। आप आवेदन कैसे कर सकते हो ये भी बताया गया है। तो यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण है, अभ्यर्थी एसएसओ में लॉगिन पश्चात सीधे ही माई रिक्रूटमेंट, सबसे पहले आपको जाना है माई रिक्रूटमेंट, फिर एडिट एप्लीकेशन में और विड्रॉ एप्लीकेशन सेक्शन में एसआई भर्ती 2021 के सम्मुख उपलब्ध एडिट बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन में उपरोक्त अनुमत संशोधन जो है कर सकता है। यानी कि उपरोक्त अनुमत संशोधन जो है, यानी कि ये सब जो है आप संशोधन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको करने ही करने हैं। अगर आपका सब कुछ करेक्ट है तो ये वैसे ही ऑप्शन जो है ब्लॉक हो जाएगा। आपको जो मतलब कि एडिट करने के जो ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे लाइव फोटो, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, यही आपको जो है चेंज करने का मौका मिलेगा। अगर ओटीआर कंप्लीट है तो ये भी मौके आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपका जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। दूसरा है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में केवाईसी प्रक्रिया अपूर्ण है, ठीक है, तो अभ्यर्थी ने जिस एसएसओ आईडी से 2021 हेतु आवेदन किया था उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल एप्लीकेशन पर जाकर केवाईसी की प्रक्रिया संपादित करते हुए ओटीआर पूर्ण करने के पश्चात माई रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन और विड्रॉ एप्लीकेशन में जाके एसआई भर्ती 2021 क्या है आगे, बस 2021 के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये था अभी हाल ही का जो है प्रेस नोट, ठीक है। अगर उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करके ज़रूर बता दूंगा, और ज़रूरत लगेगी तो मैं आपके लिए जो है इसका एक वीडियो बना के जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। और अगर आपने अगर फॉर्म एडिट कर एक और बात की, अगर आपने फॉर्म पहले से एडिट कर रखा है तो आपको एडिट करने की कतई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। बाकी जिसने एडिट एक भी बार नहीं किया है, ठीक है, इस साल जो है किसी ने भी अगर फॉर्म एडिट नहीं किया है और जिसको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, सबको देना ही है जिसने फॉर्म भरा है। तो अगर आप देना चाह रहे हो तो इसको फॉर्म को जो है एक बार एडिट करके जो है फाइनल सबमिट कर लेना, ठीक है। ठीक है, ओके। अपन मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखना और पढ़ाई जो है टाइम टू टाइम करते रहना। ओके।